ओह माय गुडनेस यार, सीरियसली ये रिस्क हो रहा है बहुत ही। आई एम नॉट श्योर मैं जा पाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं भाविन गोहिल। टुडे इज़ 15th ऑफ मार्च एंड आई एम हियर एट द मसूरी रोड। सो टुडे आई एम गोइंग जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि देहरादून की मसूरी की एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। जब भी कोई देहरादून या मसूरी घूमने जाता है तो वहाँ पर जाता है और ये मेरी पहली ट्रिप है। सो आई डोंट नो हाउ द थिंग्स विल गोना बी, बट आई थिंक एवरीथिंग विल बी फैंटास्टिक। एंड लुक एट द व्यू। वन सेकंड, लेट मी शो यू जस्ट मिनट। मैं वहाँ से घूम के फिर जाकर यहाँ से यहाँ पर पहुँच कर मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर। दिस इज़ माई बाइक, माई एवेंजर, एंड दिस व्यू इज़ अ रियली स्टनिंग व्यू। आई एम इन लव विद माउंटेन्स। सो जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ से 35 किलोमीटर्स की दूरी पर है और एक बहुत ही अच्छी जगह है एंड काफ़ी कुछ रहस्य से भरी जगह है वहाँ पर। सो वहाँ जाएंगे, उसके बाद देखेंगे वहाँ पर एक्चुअली है क्या। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं गाइस, देन सब्सक्राइब माय चैनल। जो लाल वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। उससे ये होगा कि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आप तक पहले पहुँचेंगे, बिकॉज आने वाले समय में मुझे बहुत नई जगह पर जाना है, जर्नीज करनी है। सो स्टे विथ मी एंड ये जर्नी को शुरू करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। स्टे विथ मी, वीडियो को पूरा देखना, एक भी मोमेंट मिस मत करना, बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी बेस्ट वीडियो ऑफ माइंड। ओके देन लेट्स बिगिन। स्टे विथ मी एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल राइड। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. Okay friends, so 9 kilometers more to reach जॉर्ज एवरेस्ट। और अभी मैं यहाँ पर ऑन द वे और लुक एट द व्यू ऑफ माउंटेन्स। एक्चुअली दिस इज ऑल मसूरी, पूरा मसूरी है। लास्ट टाइम मैं वहाँ गया था, इट वॉज अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगा। एंड एटमॉस्फेयर इज़ अमेजिंग टुडे। बादल पूरे खुले से, इतना कुछ है नहीं, तो आज लगता है सनसेट का व्यू हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। सो अभी बज चुके हैं 3:35 एक्चुअली। एंड दिस इज़ अमेजिंग डे ऑफ माई लाइफ टुडे, फीलिंग वेरी हैप्पी। बट आई जस्ट लव द व्यू। सोचा यहाँ से थोड़ा एक थोड़ा कैप्चर करते हैं मोमेंट, उसके बाद जाते हैं आगे थोड़ा। सो दिस इज इट। आई मीन एक्चुअली आई ट्रूली लव इन माउंटेन, सीरियसली। आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर कमिंग देहरादून। ओके देन चलते आगे और कैप्चर करते हैं। अभी जॉर्ज एवरेस्ट जाना है। वहाँ पर एक्चुअली वहाँ पे 1 या 1.5 किलोमीटर ऐसा है जो हमें चल के जाना है ऊपर की तरफ पूरा। सो वो मुझे वही देखना है। ट्रैकिंग जो है वो सब लोग तारीफ करते हैं, बहुत ही अमेजिंग कमाल की है। सो दैट्स व्हाट आई एम रियली लव टू डू। ओके देन लेट्स बिगिन। Hold tight, dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. ओके फ्रेंड्स, तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक्चुअली यहाँ पर मुझे बाइक लेके जाना था, लेकिन हुआ यह है कि आगे काम चल रहा है तो बाइक यहाँ से आगे नहीं जा सकती। तो मुझे अब हाथीबाग जाने के लिए करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर चलना है। सो वहाँ पर तो मैं जा सकता हूँ, पर उसके बाद वैसे भी टाइम हो चुका है 5:30। सो 6 तक शायद मैं पहुँच जाऊँगा हाथीबाग। लेकिन उसके बाद एवरेस्ट वहाँ पे जाना शायद टफ होगा, बिकॉज तब रात हो जाएगी और रास्ता बहुत ही छोटा है और वो वहाँ से 1 किलोमीटर और भी ऊपर है। लेकिन वहाँ पर रास्ता बिल्कुल नहीं है, लाइक पहाड़ के ऊपर से जाना है। सो आई एम नॉट श्योर कि एवरेस्ट शायद मैं जा पाऊँगा, बट हाथीबाग आई कैन गो। सो वहीं पर मैं जा रहा हूँ। लेट्स सी कितने मिनट में पहुँचता हाथीबाग। वैसे एवरेस्ट शायद जा सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर, सब अभी रिस्क पर है। लेट्स सी। ओके गाइस, वैसे ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये पूरा जंगल है, इट्स ऑल फॉरेस्ट एरिया। और मैं अकेला जा रहा हूँ, तो एक्चुअली मेरी फट रही है कि कहीं कोई एनिमल्स वगैरह ना जाए।
वरना बैंड बजाएगी मेरी। वैसे होगा कुछ नहीं, बिकॉज नीचे मैंने देखा कई सारे लोग भी थे। वे बाइक लेके जा तो रहा है। अरे बाइक कहाँ तक जा रही है ऊपर? बाइक जा रही है ऊपर? बाइक नहीं जा रही भाई। नहीं जा रही है? अरे यार, बाइक तो जा नहीं रही है, मुझे जाना पड़ेगा। लेट्स सी और कितने मिनट में पहुंचते हैं हम लोग। ओके एंड ये रूट देखकर मुझे धनौल्टी की माँ सुरकंडा देवी की यात्रा याद आ रही है। वहाँ पर भी ऐसे ही हम चढ़े थे। एक्चुअली दिस रूट इज सिमिलर टू वैष्णो देवी। अगर आप कभी वैष्णो देवी गए हो देन यू विल कम टू नो दैट कि वो रास्ता जो है वो इस तरह का ही है पूरा, मतलब खड़ी चढ़ाई नहीं है, स्ट्रेट है ऐसी, लेकिन डेंजर है वहाँ पर भी। हालांकि वैष्णो देवी में 3 बार जाके आ चुका हूँ, सो आई हैव फुल एक्सपीरियंस। एंड सुरकंडा देवी माँ के भी दर्शन हो गए, सो दैट ऑल्सो आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। एंड अगैन दिस वन, जॉर्ज एवरेस्ट। यार आई विश बाइक होती यहाँ पर यार, सीरियसली। मेरा कितना आधे पौने घंटे का सफ़र 10 मिनट में पूरा हो जाता, बट नहीं है यार, सीरियसली। पर यार दिस व्यू इज अमेजिंग, सीरियसली। लुक एट दैट। बंदर महाराज की जय हो। बंदर या हर कोने कोने में बंदर है, हर कोने कोने में। मैं जहाँ भी गया किसी भी टेम्पल में, सब जगह मुझे बंदर मिले ही मिले। बंदर की प्रजाति इंसानों से ज़्यादा है साथ। जस्ट पार्ट ऑफ जोक। ओके, देखते अब कितना ऊपर जाना है। और ओके देन फाइनली आई एम जस्ट नियर बाय हाथी पाँव। वो सामने जो आप दिख रहा है वो हाथी पाँव है। दिस इज़ जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। ओके लेट मी गो देयर एंड उसके बाद आगे की बातें मैं आपको बाद में बताता हूँ। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर हियर। यहाँ का व्यू सीरियसली स्टनिंग व्यू है। लुक एट द व्यू ऑफ द माउंटेन्स अराउंड मी। सीरियसली गाइस, वहाँ पर दूर से आप देखेंगे तो मसूरी दिख रहा है वहाँ पर। एंड एक्चुअली एवरेस्ट के ऊपर आप अगर जाने का मौका मिला मुझे, तो वहाँ से हिमालय पर्वत की रेंज पूरी क्लीन दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी कैसे जा पाते नहीं जा पाते। पहले ऊपर पहुँचते हैं वहाँ पर, उसके बाद प्लान करते हैं कि आगे कहाँ तक पहुँच पाने की शक्यता है। लेट्स सी। ओके फ्रेंड्स, तो चलते चलते मैं थोड़ा आगे निकल गया था यहाँ से, लेकिन पूछने के बाद पता चला कि जॉर्ज एवरेस्ट दैट्स द वन। जो ऊपर की चोटी दिखाई दे रही है दैट्स द जॉर्ज एवरेस्ट, और जो एवरेस्ट हाउस है वो ये वाला है। मैं यहाँ से आगे आ गया, सब मुझे वहाँ पर जाना है। वैसे अभी 5:15 हो चुके हैं और मैंने पूछा कि अगर वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग सकता है। सो सबका कहना है कि 45 मिनट्स तो लगेंगे। सो अब सवाल ये है कि वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं। एंड दिस व्यू, स्पेक्टेकुलर व्यू, ये पूरी खाई है नीचे एंड यहाँ पर टॉप पर है एवरेस्ट। सो अब अगर मुझे एवरेस्ट जाना है दैन इट गोना टेक अराउंड 1 आवर। सो एंड आई हैव डिसाइडेड टू गो, बिकॉज लाइफ में अगर रिस्क नहीं लिया तो क्या किया। लेट्स गो देयर एंड लेट्स क्रेक द एवरेस्ट। बट दिस व्यू रियली स्पेक्टेकुलर व्यू। वहाँ पर है देहरादून। एक्चुअली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज क्लाउड्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो बट आई कैन सी फ्रॉम हियर। बट दिस व्यू सीरियसली, आई थिंक दिस इज द मोस्ट स्टनिंग व्यू आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, सीरियसली। ओके लेट्स क्रेक द एवरेस्ट, लेट्स गो देयर। ओके फ्रेंड्स, एक्जैक्टली टाइम हुआ है 5:25 एंड दिस इज़ द व्यू। यहाँ ये ट्रैक है जाने के लिए एवरेस्ट। अब मुझे देखना है कि मैं कितना ऊपर तक जा सकता हूँ। ओके लेट्स बिगिन। वो देखते हैं रास्ता किस तरह का है। वैसे रास्ता बहुत ही ख़राब है। आई थिंक 1 फीट या 2 फीट चौड़ा रास्ता है, उससे ज़्यादा नहीं है, उसमें जाना है। सो लेट्स सी कितना ऊपर जा सकते हैं। ओके वैसे ये रास्ता सबसे डेंजर रास्ता है। एंड यू नो वन थिंग, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई एम एक्चुअली गोइंग देयर। आई नेवर थॉट इन माई लाइफ one day I'll be here and oh my god, look at the view right now. Seriously amazing view. So yeah, I never thought one day I'll be here in Dehradun and I'll be going on Mount Everest. Not Everest but George Everest. It's like a mini Mount Everest. So लगता है किसने मुझे बुलाया, भैया का नोट में, मुझे नहीं कहा था, किसी और को कहा था। So look at the roads right now. इतने छोटे रोड से जाना है। वाह, वो देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा ट्रैक है, ऐसे करके जाना है। अब देखते, आई एम नॉट श्योर मैं पूरा टॉप पर जा पाऊँगा, बट जहाँ तक मैक्सिमम जा सकता हूँ आई वांट टू गो। सो आई एम नॉट श्योर मैं कहाँ तक जा पाऊँगा। एक रास्ता यहाँ पर भी है, शायद केव है, क्या है
No, it's not cave. It's a way only. Let's see. वैसे पूरा जाना शायद टफ होगा, बट यू नो हिम्मत है मदद तो मदद है खुदा. लेट्स सी. जय माता दी. एंड दिस इज़ इट. जिस पल का मुझे इंतज़ार था, दिस इज़ इट. ये 1 फीट का 1 या 2 फीट का रास्ता है खाली, जस्ट. यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, खाई पूरी. सो ये 2 फीट के रास्ते में जाना है मुझे. अब मैं कैसे जाऊँगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन चला जाऊँगा, दैट आई एम नो. और आई थिंक अब मुझे यहाँ पे चढ़ना है शायद. ओ माई गॉड, दिस इज़ गोना बी वेरी टफ. बाप रे, इस पर चढ़ के जाना है यहाँ से उतना. लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट तो कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए इन्होंने क्या बोलते हैं स्टेप्स दे रखे. सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल यार, बिकॉज मेरा एक कदम अगर गलत गया कहीं पर भी तो मैं सीधा नीचे. माय गॉड, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है. बढ़िया. द लाइफ इज़ ऑल अबाउट रिस्क. लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो क्या किया. वैसे मेरी लाइफ तो रिस्क के भरी पड़ी है. एवरी टाइम देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन माई लाइफ. सो ओके, अब यहाँ से नीचे जाना है, उसके बाद ऊपर कर करके वहाँ पर टॉप पर. ओके, लेट्स गो. ओके, रास्ता भी काफ़ी चुनौती वाला है यार, लेकिन आई एम श्योर मैं पहुँच जाऊँगा. वाह बाप रे, ये ओह माय गुडनेस यार, सीरियसली ये रिस्क हो रहा है बहुत ही. आई एम नॉट श्योर मैं जा पाऊँगा. टफ है मेरे लिए बहुत ही, लेकिन जाना तो है, क्योंकि एक बार जो ठान लेता हूँ करता ज़रूर हूँ. भले उसमें मुझे फेलियर मिले, लेकिन करता ज़रूर हूँ. सो अब देखना है कि ऊपर जाऊँ कैसे मैं यहाँ से. 1 सेकेंड, आई थिंक यहाँ से रास्ता है. गाइस, मेरे लेग्स काम नहीं कर रहे. ओके, इट्स गोना बी टफ, बट नो वरीज, आई विल मैनेज एनी हाउ. वैसे ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, बिकॉज इस बहुत ही एक डेंजरस जगह है ये, बट स्टिल आई एम गोइंग. ओके फ्रेंड्स, सो फाइनली मैंने 20 मिनट्स का रास्ता कवर किया है एंड सनसेट होने वाला है. सो आई हैव डिसाइडेड कि इससे आगे नहीं जाना है. इस नॉट दैट कि मैं जा नहीं सकता, आई कैन गो, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है. अगर मैं इससे आगे और गया, इट गोना टेक मोर देन एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स, और उसके बाद मुझे नीचे भी उतरना है. बट सीरियसली लुक एट द रोड्स, माई गुडनेस, एब्सोल्युटली नैरो रोड. और दैट इज़ जॉर्ज हाउस. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट जॉर्ज हाउस. तो ये जो जगह है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द सर जॉर्ज. आई डोंट नो एग्जैक्टली इन विच ईयर, बट या. और यहाँ पर नदी है गंगा यमुना, तो उसका जल स्तर चेक करने के लिए यहाँ पर से सर जॉर्ज उसका स्टडी करते थे. हालांकि पहले यहाँ पर जो है एक टेलीस्कोप था, हालांकि वो भी देहरादून म्यूज़ियम में रखा जा चुका है. सो इसलिए जगह का नाम पड़ा जॉर्ज एवरेस्ट. और जो माउंट एवरेस्ट है इन कश्मीर, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है, उसका नाम भी जॉर्ज एवरेस्ट के ऊपर से पड़ा था. एग्जैक्टली, ही वॉज अ ग्रेट, वो क्या कहते हैं उनको, जो पहाड़ खोद कर वो ढूंढते, पूरा नाम भूल गया मैं. ओके, आई एम सॉरी अबाउट दिस. सो वो थे, उसका नाम था, उसके ऊपर मूवी बनी है एक्चुअली, एक आई फॉरगेट द नेम ऑफ द मूवी. बहुत अच्छी मूवी थी. एनीवे, फॉरगेट अबाउट इट. बट लुक एट द व्यू. दिस सनसेट इज गोइंग टू हैपन विद इन लाइक 15 minutes, आई गेस 15-20 minutes. आई एम नॉट श्योर, बट या, दिस इज I can say the biggest moment of my life. Never expected I'll be here one day. So this is it, my George Everest trip. हालांकि पूरी नहीं हो पाई, बिकॉज यू नो लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं लेना चाहिए कि एंड में हमें को नुकसान हो. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन लाइफ. लाइफ वाली एक ही बार है. सो वॉट एवर यू हैव टू डू, यू नो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. बट या, आई एम वेरी हैप्पी टू सीइंग दिस व्यू. लुक एट द, बाप रे, यहाँ से अगर जरा भी पैर स्लिप हुआ, फिर सीधा नीचे, और मेरी आवाज़ कहीं भी नहीं जाएगी, कोई बचाने नहीं आएगा. एक काम करते हैं, थोड़ी फोटोग्राफी करते हैं पहले तो यहाँ पर, देन आफ्टर उसके बाद नीचे चलने की तैयारी करते हैं.
ओके फ्रेंड्स, सूरज दादा धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, ठीक है, इससे पहले कि वो और नीचे आ जाए और अंधेरा हो जाए। आई थिंक आई हैव टू मूव नाउ टूवर्ड्स डाउन स्टेयर। एंड बहुत ही मेहनत करके मैं यहाँ पर आया, मैंने ब्लॉग बनाया सीरियसली। एंड आई हैव वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस जो भी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट बिकॉज आई वांट टू मेक माई लार्ज फैमिली ऑफ यूट्यूब। सो गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, जो लाल वाला बटन है उसे दबा दीजिए बिकॉज आगे चलकर वन थिंग आई वांट टू शेयर टू ऑल ऑफ यू गाइस कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है नेहा, उसकी शादी है जोशीमठ में, आई थिंक ऑन 14th of April। और जोशीमठ यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। सो अगर मैं वहाँ पे गया दैन इट गोना बी वन ऑफ माई लॉन्गेस्ट सोलो राइड फ्रॉम देहरादून टू जोशीमठ, 300 किलोमीटर राइड। सो देयर गोना बी अमेजिंग ब्लॉग। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। सो गाइस दैट्स इट। लुक एट द ड्रोन्स, पीपल आर, जो ड्रोन का शॉट होगा वो अमेजिंग होगा सीरियसली। एनीवे गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ धीरे धीरे करके बिकॉज आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। सब पत्थर ही पत्थर है, इसके ऊपर चल के जाना है और बहुत ही नीचे की तरफ, पूरा ये तो मतलब पूरा नीचे की तरफ है। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। एनीवे सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स सी जोशीमठ मैं जा पाता हूँ या नहीं। आई डोंट नो, एवरीथिंग इज ऑन रिस्क नाउ, बट उम्मीद तो है कि चला जाऊँगा। लेट्स सी क्या होता है। एनीवे गाइस थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी टच। आप सब मेरे साथ जुड़े हैं अभी तक। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई रियली वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस वीडियो। सो सीरियसली मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन्स। सो थैंक यू वेरी मच। अब निकलते हैं। दैन सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। ओके दैन सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच गाइस। सी यू अगेन। टेक केयर। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल। टेक केयर देन। बाय।